गुड मॉर्निंग बेटा 2.5 पॉइंट है जोड़ा आप कर रहे सी यूटिलिटी एनालिसिस 'ਚ करन दी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो अज आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है जोड़ा ये स्टार्ट करांगे। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट लॉ है भी दो थोड़े को बेसिकली वैसे इस चैप्टर च अपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, दूसरा लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का, तीसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। ठीक है, सो फस्ट हुण अपने को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। 3 वर्ड ने बेटा अपने को डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तिना की मीनिंग थोड़ा दस दी। यूटिलिटी महत्ता, इंपॉर्टेंस किसी चीज़ की। ठीक है, मार्जिनल चेंज मतलब पहली यूनिट तो बाद मैं जी दूजी यूनिट खरीदी वो मेरी सैटिस्फैक्शन जो चेंज आई है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है जिमें जिमें मैं किसी चीज़ की कंजम्पशन करी जानी हाँ एडिशनल यूनिट के नाल मेरी जी सैटिस्फैक्शन है वो की हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फाउंडेशन स्टोन है। ठीक है, एग्जाम्पल लई है उन्हें कहना आप सारिਆਂ ਕੋਲ मोबाइल फोन्स होंगे ने अजकल, जिन्ने मोबाइल फोन अपने को ज़्यादा होंगे उन्नी ही अपने को ईच सक्सैसिव मोबाइल फोन तो जी यूटिलिटी है वो घटती जाऊगी। ये मैन लाइफ रियलिटी है कि जे जो साढ़े कोई चीज़ एक होंगी है तो सानू उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होंगी है, दूजी आ जाती है इंपॉर्टेंस घट जाती है, तीजी तो होर, चौथी तो होर, तो कई बार जीरो तो कई बार नैगेटिव, मतलब असी उस चीज़ को चकते तक नहीं, असं भुल भी जाने, गवा भी लैंने या वो बारे बिल्कुल सानू याद ही नहीं होता कि साढ़े को है भी कि नहीं। ठीक है, सो ये इकनॉमिक्स का जोड़ा लॉ है इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। 19th सेंचुरी इकोनॉमिस्ट बैंथम, गॉसन, जैवन, मैंजर, वॉलरस इन्होंने इस लॉ में एक्सप्लेन किया सी। अकॉर्डिंग टू जैवनस यही लॉ है जोड़ा वैबर फैचनर के साइकोलॉजिकल लॉ के उत्ते डिपेंडेंट है। साइकोलॉजी की होंगी है सोचण की स्थिति, मनोविज्ञान। ये उन्होंने दसिया कि जिमें जिमें किसी बंदे को किसी चीज़ दियाँ क्वांटिटी इनक्रीज़ हो जाती है उदा उदा सानू उहदे तो एडिशनल सैटिस्फैक्शन है वो घटनी शुरू हो जाती है। मार्शल ने जोड़ा है इसकी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी सी लॉ की। इन गॉसन का फस्ट लॉ भी कहा जाता है। प्रोफैसर बॉल्डिंग ने इसको लॉ ऑफ इवेंचुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नाम भी दिता है। ठीक है, डेफिनेशन कोई भी कर लो बेटा, मैं मार्शल की डेफिनेशन समझानी है थानू। द एडिशनल बैनीफिट मतलब एडिशनल बैनीफिट मतलब जिवें मैं एक एडिशनल यूनिट लई विच अ परसन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन स्टॉक ऑफ अ थिंग। कोई चीज़ जी थोड़े को हैगी है जो तुम वो कुछ एडिशनल बैनीफिट करते हो तो थोड़ी यूटिलिटी है जी वो तो डिमिनिश हो जाती है विद एवरी इनक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी है। जोड़ा स्टॉक थोड़े को ऑलरेडी है जो कोई इनक्रीज आती है तो फंड तो मिलने वाली यूटिलिटी है जी वो घट जाती है। सो सारिया डेफिनेशन एको ही गल कहें उल्टा पुलटा के ही होंदियां ने बेटा। सो क्लीयर है इन्होंने डेफिनेशनस तो कि दैट एट ए गिवन टाइम जो असी किसी चीज़ दी एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करी जाने तो वो तो सानू जी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सैसिव यूनिट है वो घटनी शुरू हो जाती है। इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल गोज ऑन डिमिनिशिंग इन रिलेशन टू द पिछली यूनिट नालों अगली यूनिट के उत्ते घट जाती है। सो ये डिमिनिशिंग टेंडेंसी मार्जिनल यूटिलिटी दी करके ही असी इस लॉ का नाम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रखा है। एजम्पशनस होंदियां ने बेटा कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम नूं करना। एप्लीकेशन ऑफ एनी लॉ ऑफ इकनॉमिक्स कदों होंदा है जो कुछ सर्टन कंडीशनस पूरियां हो जान, इन्हां कंडीशन नूं एजम्पशन कहा जाता है। हर एक लॉ की जी डेफिनेशन आ उहदे विच क्लॉज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल लगूगा। एक क्लॉज है जोड़ा यही एजम्पशनस होंदियां ने। सो जे ये एजम्पशनस ना होन तो लॉ अप्लाई नहीं होगा। सो की एजम्पशनस ने सब तो पहला असीं मन के चलते हैं कि यूटिलिटी है उन्होंने कार्डिनल नंबर च मैजर किया जाता है। सैकेंड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कॉन्सटेंट रहिंदी है। हर एक यूटिलिटी हर एक कमोडिटी की जी मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट होंदी है, मतलब ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ फर्क नहीं पैंदा। एवरी यूनिट ऑफ द कमोडिटी जी भी चीज़ असी लैनी है वो सेम क्वालिटी तो सेम साइज़ की होनी चाहिए। देखो बेटा हुण मैं किसी नाल मान लो बैट लगा ली कि मैं भाई आपां तेरे नाल गुलाब जामुना की बैट ला लेंगे। ठीक है, मैं क्या कि जे मैं 10 गुलाब जामुना खा लिया तो तू मैनू 1000 रुपये देगा, राइट। हुण साइज़ नहीं असी सैट किया,
मैं छोटिया गुलाब जामुना 10 लईਆਂ मैं तो 1 मिनट के खा लूँगी, 1 मिनट के मैं 1000 रुपये लिए एंटाइटल्ड हो जूँगी। हुण सेम क्वालिटी सेम साइज़, ठीक है, पहला साइज़ की गल कर रहे हैं आप। जे उत्थे ही वो वड्डी गुलाब जामुन हुंदी तो मैंने 10 खानियां मुश्किल होनियां सी, तो 1000 रुपये वास्ते मैनू मेहनत होर करनी पैनी सी। फिर क्वालिटी देखो, 10 दियां 10 गुलाब जामुना खाऊंगी, सैटिस्फैक्शन बहुत जल्दी नीचे हो जूगी। यदि जगह के उत्ते जे मैं डिफरेंट गुलाब जामुन, रसगुल्ला या कोई होर मिठाई है ना, वो 10 यूनिट्स खावां तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा खाना। जे मतलब ये लॉ कदों चलूगा, जो सेम क्वालिटी तो सेम साइज़ की चीज़ की असी कंजम्पशन करिए। दूजी गल, कंजम्पशन है जी कॉन्टीन्यूअस होनी चाहिए है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब एट ए टाइम, ये नहीं पूरे दिन के 10 गुलाब जामुना खा के कोई बैट जितना कोई बहुत वड्डी गल नहीं हैगी, ठीक है। फिर सूटेबल क्वांटिटी, सूटेबल का मतलब है हुण जिवें मैं 10 की गल की, 15 की गल कराई या 20 गुलाब जामुना की गल कराई, नहीं है कि 2 गुलाब जामुना खा ले तो मैंने 1000 रुपये देगा। नो, सूटेबल क्वांटिटी जिहदे नाल जिहड़ी सैटिस्फैक्शन है वो घटे, क्योंकि पहली दूजी यूनिट ते तां बेटा सैटिस्फैक्शन घटदी नहीं हैगी, ठीक है ना। पहली दूजी यूनिट ते तां सानूं स्वाद लगदी तां ही आपां दूजी खाने, फिर तीजी, ठीक है। नैक्सट, देयर इज़ नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये भी मान के चलना है कि कंज्यूमर की इनकम च कोई बदलाव नहीं आता। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी तो वो सबस्टिट्यूट के प्राइस में कोई फर्क नहीं पैंदा। कंज्यूमर के टेस्ट, करैक्टर, फैशन तो हैबिट्स के भी कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है। ये सारिया एग्जाम्पशनस चलणगियां तां लॉ अप्लाई होगा। हुण एक्सप्लेनेशन देखो जी, कहते मैं फस्ट यूनिट आइसक्रीम की खाई, मैनू 4 यूनिट की यूटिलिटी मिली, सैकेंड के उत्ते 3 की मिली, थर्ड ते 2 की, फोर्थ ते 1 की, फिफ्थ ते मैं क्या भी मैं नहीं खानी, सिक्स्थ जबरदस्ती मैनू खिलाई गई, नैगेटिव हो गई, मतलब मैं वॉमिट आउट करता, ठीक है। सो इनू एक्सप्लेनेशन देखो बेटा, टेबल 2 कितना वड्डा पैराग्राफ दिता है। सिंपल जी गल है ना, फस्ट आइसक्रीम की मैं कप लिया तो मैंने 4 यूनिट की यूटिलिटी मिली, इस मैंने सैटिस्फैक्शन हुई, मैंने होर जी किया खाण का, मैं सैकेंड कप लिया पर सैकेंड के उत्ते मैंने पहला नालों घट मिली, फिर मेरा होर दिल किया मैं दूजा तीजा लिया, फिर चौथा लिया, पंजों ते आके मैं क्या भी नहीं मैं नहीं लेना। जो मैंने फिफ्थ भी दिता तो उन्हें अपसैट योर सिस्टम कहा है, मतलब मैंने नैगेटिव यूटिलिटी आ गई है, ठीक है। सारिया गल्लां की ने तुसी सिर्फ अपनी लैंगुएज के विच उन्हां नूं लिखना है। फिर डायग्राम बेटा, डायग्राम के तुसी ओ एक्स एक्सिस ते की लेना है, क्वांटिटी लेनी है, ओ वाई के उत्ते यूटिलिटी लेनी है। डायग्राम नूं ड्रॉ करना है, पहली दे अगेंस्ट 4 न्यूटन की यूटिलिटी, दूजी के उत्ते 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर नैगेटिव। 3 पॉइंट बनाने ने, पहला पॉजिटिव का 4 तो लैके 1 तक, फिर सी पॉइंट है, ठीक है। 5वीं यूनिट के उत्ते 0 की यूटिलिटी मिलती है, 0 मार्जिन यूटिलिटी पॉइंट ऑफ सैचूरेशन है, सैचूरेशन मतलब सैटिस्फैक्शन, इस तो वध नहीं खाना चाहते, इस तो वध खादा 6वें के उत्ते नैगेटिव यूटिलिटी है मिली, सिंपल। इस तो बाद ने हुण बच्चे साडे कोले एक्सैप्शनस, एक्सैप्शनस की हुंदियां ने जिथे लॉ अप्लाई नहीं होता। फस्ट है जी क्यूरियस एंड रेयर थिंग्स, कुछ चीज़ां इहो जिहियां हुंदियां ने जिन्हां असीं होर लैना चाहुंदे हां, जिवें ओल्ड एंड रेयर कॉइनस, पोस्टेज स्टैंप्स, रेयर पोर्ट्रेट्स। असी कोई चीज़ इकट्ठी कर रहे हैं, आप कहने कि नहीं मैं होर लैनियां ने, उत्थे साडी यूटिलिटी नहीं घटदी। सैकनमाइज़र कंजूस, जिहड़े कंजूस हुंदे ने वो होर ज़्यादा धन इकट्ठा करना शुरू कर जाते हैं। वो 99 के गेट च आप जिन्होंने कहने भी 99 हो गए 100 करना है, फिर पैसे इकट्ठे करने शुरू करते, फिर 99 हो गए फिर शुरू करना है, ठीक है। वो लोग ने जोड़े वो अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घट करते हैं, तो वो मोर एंड मोर ऑफ मनी है या चीज़ा ने जोड़िया उन्होंने इकट्ठा करते रहते हैं। गुड बुक और पोएम या म्यूजिक, अपन कोई गाना चंगा लगता अपन बार बार सुनते हैं, कोई फिल्म चंगी लगती है बार बार देखते हाँ, कोई पोएम चंगी लगती है बार बार सुनते हैं, कोई बुक चंगी लगती है बार बार पढ़ते हाँ, ठीक है। उत्थे साडी यूटिलिटी नहीं घटती। ड्रंकड शराबी ने की कहना हुंदा है और दो, वो कदे बंद ही नहीं होंदा, क्यों? क्योंकि वो की है उत्थे उनकी लालसा है जी वो वधदी रहती है। इनिशियल यूनिट मतलब स्टार्टिंग दी यूनिट्स के उत्ते यह ला है अप्लाई नहीं होंदा, क्योंकि शुरू दे विच की हुंदा है मार्जिन यूटिलिटी है जी वो वधदी है, उस तो बाद है जिहड़ा यह घटना शुरू कर। हुण कॉजेज यह लॉ लगता क्यों है?
फस्ट है कमोडिटीज़ आर इम्परफेक्ट सबस्टिट्यूट्स। पर सबस्टिट्यूट की हुंदा है बेटा, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਮਪਰਫੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਕੌਫੀ ਪੀ ਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੀ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲੈ ਆਓ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਸ਼ੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਾਂਟਸ। ਅਨਦਰ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਨ ਮੋਰ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਫੋਰ ਅਰਾਈਵਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਮਾਊਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲੀ ਸੈਸ਼ੀਏਬਲ ਹੋਣ। ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਹੀਂ ਜਮਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਜ਼ਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਲਾਅ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।